दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है राठौड़ नर्सिंग होम की डॉक्टर नम्रता राठौड़। आप एक गायनेकोलॉजिस्ट हो। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू सो मच। मैम, हम जैसे कि जानते हैं कि वर्ल्ड ब्रेस्ट वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो आप ये बताइए कि महिलाओं के लिए जो स्तनपान कितना महत्व रखता है और उसके क्या फायदे हैं, उस बारे में आप बताइए। स्तनपान सबसे पहले ब्रेस्ट फीडिंग, माँ और बच्चे के बीच में एक जो बॉन्ड डेवलप होना है, वो सबसे पहला बॉन्ड जो डेवलप होता है माँ और बच्चे का, इट इज थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग। और ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे का पहला वैक्सीन है। जो माँ अपने बच्चे को इम्यूनिटी जो देती है, वो शायद और किसी और चीज से नहीं मिल सकती बच्चे को। प्रतिकार शक्ति जो बोलते हैं, इम्यूनिटी यानी प्रतिकार शक्ति, बाकी सभी चीजों से लड़ने की, सभी क्या कहते हैं, डिजीजेस से लड़ने की प्रतिकार शक्ति माँ जो अपने बच्चे को इम्यूनिटी जो प्रदान करती है, दैट इज थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग। सो ब्रेस्ट फीडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट कैन हैपन टू एनी मदर एंड चाइल्ड। इससे माँ को ही माँ का भी प्रोटेक्शन होता है ब्रेस्ट कैंसर से आगे चल के, दैट इज वन थिंग। और दूसरी चीज है बच्चे का आगे की ग्रोथ, इमोशनल डेवलपमेंट एज वेल एज फिजिकल डेवलपमेंट। पहले 6 मंथ्स माँ का सिर्फ और माँ का दूध दिया जाए, पानी भी ना दे, ये इसका ख्याल रखे। बच्चे को पानी भी ना देते हुए सिर्फ माँ के दूध से ही पूरा पोषण मिल जाता है। दूसरा एक ये होता है कि माँ अगर अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उसके कारण माँ की भी बहुत सारी तकलीफें कम होती है। जैसे कि बॉटल फीडिंग, अगर आप बॉटल फीड कराती है तो हर बार बच्चे की बॉटल को स्टरलाइज करना, धोना, धो के सुखाना, उसके बाद में स्टराइल करके उसके बाद में फॉर्मूला मिल्क बना के बच्चे को पिलाना, उसमें काफी तकलीफ होती है। माँ को पहले रियलाइज नहीं होता है, उसको ऐसा लगता है कि बहुत आसान है बॉटल फीड करना, लेकिन सबसे अच्छा ऑलवेज रेडी मिल्क जो है, दैट इज विथ मदर। रात बेरात कभी माँ को तकलीफ भी हो तो ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट। रात को उठ के माँ को फॉर्मूला मिल्क बनाओ, फिर बच्चे को पिलाओ। और फॉर्मूला मिल्क अगर बाहर पड़ा रहा तो उससे बच्चे को दस्त होना, लूज मोशंस होना या और दूसरे इंटेस्टिनल इन्फेक्शंस होना, ये भी काफी कॉमन है। इसलिए माँ का दूध ही सबसे अच्छा है बच्चों के लिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि माँ का दूध सर्वोत्तम आहार है, तो आप ये बताइए 6 मंथ तक कंटिन्यूएशन में दूध पिलाना पड़ता है, तो अभी ये बताइए कि आगे जब जो ब्रेस्ट कैंसर से जो रोकथाम होती है, जो बचाव होता है, उसके लिए भी काफी जरूरी है। हाँ जी। तो और क्या है उसकी इम्पोर्टेंस है, उस बारे में बताइए। बॉन्ड भी डेवलप एक जो होता है माँ और बच्चे के बीच में, सिर्फ बॉन्ड ही डेवलप नहीं होना, आगे चल के भी बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है, नॉट जस्ट फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, आगे चल के बच्चों की जो बहुत सारी प्रवृत्ति जो चेंज होती है। अगर माँ ने अपने बच्चे को दूध पिलाया है, मिनिमम साल 1.5 साल दूध पिलाना चाहिए। दे से कि 2 साल पिलाना चाहिए, बट आई वुड से कि कम से कम 1.5 साल तक दूध पिलाना जरूरी है। उससे सप्लीमेंट्स तो जैसे जैसे 6 महीने होता है उसके बाद मैश्ड फूड, मैश्ड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो अपना खाना जो रहता है, धीरे धीरे वो उस पर शिफ्ट होना चाहिए। ना कि सेरेलैक, आई डोंट वांट टू से एनी पर्टिकुलर नेम, बट जो रेडीमेड फॉर्मूलाज होते हैं उसमें ना शिफ्ट हो तो ज्यादा अच्छा है। मैम, आप ये भी बताइए कि जो महिलाओं को जो अभी कई तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो जैसे कई तरह की बीमारियां भी होती है, उससे निजात पाने के लिए किस तरह की महिलाओं में भी लाइफस्टाइल रखना चाहिए। अभी काफी महिलाएं अभी ओबेसिटी की शिकार होती हैं, जंक फूड भी ज्यादा देती हैं, और उनका जो पीरियड्स जो रहता है आगे पीछे भी होता है, तो रेगुलराइज नहीं होता है, तो ये कई तरह की समस्याएं, दिक्कतें होती हैं। तो किस तरह की लाइफस्टाइल होनी चाहिए लाइफस्टाइल? इस चीज को हमारे लैंग्वेज में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोलते हैं।
ये आजकल मेरे ख्याल से 90 to 95% फीमेल्स जो हमारे पास में आती है उनमें देखा गया है। और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो हो रहा है उसमें गर्ल्स के, लड़कियों के बोलो या महिलाओं के बोलो, उनके अनियमित हो रहे हैं पीरियड्स, रेगुलरली नहीं आते हैं, उनमें ओबेसिटी यानी मोटापा बहुत ज्यादा हो रहा है, साथ में धीरे धीरे उनके बाल कम होना, पिंपल्स होना, सेंट्रल बॉडी पार्ट पे हेयर ग्रोथ होना, ये सब। एंड धीरे धीरे अगर आप पहले से कंट्रोल नहीं करते हो उसको, तो देन यू गेट डायबिटीज ऑल्सो, एंड फाइनली फिर इनफर्टिलिटी के भी लड़कियां शिकार होती है। और इन सब का कारण जनरली जो देखा गया है आजकल की लाइफस्टाइल, और लाइफस्टाइल में इंक्लूजन है बाहर का खाना। मेन यानी मैदे की हर चीज खाना, जैसे पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, पाव भाजी और पानी पूरी, बिस्किट्स भी है। बिस्किट्स, चॉकलेट्स, हाई शुगर कंटेनिंग फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स, बहुत सारी और भी चीजें हैं जो आपने खानी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे फाइनली आपका, दीज आर ऑल एम्प्टी कैलोरीज, हाई शुगर कंटेनिंग फूड ऑल्सो एंड ऑयली फूड ऑल्सो। दीज फाइनली आपके बॉडी में जाके इसका मोटापा बढ़ता है। मोटापा का डायरेक्ट इफेक्ट आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल पे होता है, और इससे फायदा कुछ भी नहीं है। लाइफस्टाइल चेंजेस इसमें जरूरी है। लाइफस्टाइल चेंजेस में खान पान में चेंजेस, सेकेंडली एक्सरसाइजिंग। आजकल लड़कियां देखा जाए तो मेरे पास में जितने भी बच्चे आते हैं बोलते हैं मैडम हम पढ़ाई कर रहे हैं। बेटा एक्सरसाइज कुछ भी नहीं। एक्सरसाइज इतना जरूरी है, और हर आधे घंटे में आपकी चेयर से उठो, थोड़ा बहुत घूम के आओ, वो भी बहुत जरूरी है। कम से कम मेरे हिसाब से 1.5 घंटा एक्सरसाइज रोज होना ही चाहिए। और आपका जो वेट है वो दैट हैज टू बी मेंटेन विद इन लिमिट्स। जो आपके हाइट और एज के हिसाब से जितना मेंटेन होना चाहिए उतना कम से कम रहे, कम से कम उस वेट लिमिट के अंदर रहना चाहिए। उसके कारण बच्चे आगे चल के अपना इंडिया ही नहीं, इंडिया भी पूरी तरह से हेल्दी रहना चाहिए। आजकल 95% लड़कियां, जब ये शुरुआत से ही ये प्रॉब्लम हो रहा है ओबेसिटी, एंड इंडिया बीइंग द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, आगे चल के बच्चों के लिए ये अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पीसीओडी जो हम बोलते हैं, इसके तरफ भी ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। शहर विदर्भ इंटरस्टेट के दर्शक राठौड़ नर्सिंग होम डायरेक्टर नम्रता राठौड़ मैम को डायरेक्ट देख रहे हैं। इवन आपका फोन नंबर और एड्रेसेस जो नर्सिंग होम का हमारे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उसे देख के जो दर्शक है, महिला दर्शक, आपको डायरेक्ट संपर्क कर सकती है, इवन विजिट भी कर सकती है ऑफिस में, हॉस्पिटल में। तो यहाँ पे जब हॉस्पिटल में विजिट करते हैं तो मैं ये बताइए किस तरह से स्टेट ऑफ द आर्ट यहाँ पे मशीनरीज या फैसिलिटीज यहाँ पे उपलब्ध है महिलाओं में से रिलेटेड डिजीज में, उस बारे में। यहाँ पर हमारे यहाँ पर डिलीवरीज एंड सिजेरियंस, एमटीपीज, hysterectomies, all diseases that are related to females and high-end sonography center. So यहाँ पर ये सभी state of art operation theater, delivery room, everything is available. It is a 30-bedded nursing home. So आपको पूरी तरह से पॉलीसिस्टिक ओवरीज पे भी अच्छे से गाइड किया जाएगा। यहाँ पर हर चीज में आपको एक पर्सनल अटेंशन देना हम ऐसा समझते हैं कि हमारा काम है, बिकॉज पेशेंट को हर चीज समझ जाए ऐसा जरूरी नहीं है। उनको गाइड करना भी हमारे लिए खुशी की बात होती है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर नम्रता राठौड़ मैम, जिन्होंने बताया कि ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो अभी सेलिब्रेट किया जा रहा है उसका क्या इम्पोर्टेंस है, किस तरह से सजग होकर अवेयरनेस रख के ब्रेस्ट फीडिंग बहुत जरूरी है, और आपने उसका पूरा महत्व हमें समझाया। हमारे दर्शक ने भी आपको लाइव देखा और आपने पसंद हमारे चैनल्स के लिए देना, इसके लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक बार नमस्कार कर दीजिए।